जय हिंद दोस्तों। सोचिए, एक देश दूसरे देश को बिना गोली चलाए, बिना मिसाइल लॉन्च किए झुका देता है। ना यूएन में हंगामा, ना न्यूज चैनल पे ब्रेकिंग, फिर भी फैसला बदल जाता है। आज की दुनिया में सबसे खतरनाक चीज टैंक या फाइटर जेट नहीं है, इंफॉर्मेशन है। और जो इंफॉर्मेशन कंट्रोल करता है वो फ्यूचर कंट्रोल करता है। आज हम बात करने वाले हैं ग्लोबल इंटेलिजेंस पावर शिफ्ट की। सवाल सिंपल है लेकिन जवाब डेंजरस। क्या CIA और MI6 का गोल्डन एरा खत्म हो रहा है? और क्या दुनिया एक क्वाइटली नए इंटेलिजेंस पावर को देख रही है जिसका नाम है रॉ? इस वीडियो में हम कोई फिल्मी कहानी नहीं बताएंगे, ये एक स्लो डीप फैक्ट बेस्ड जियोपॉलिटिकल एनालिसिस है। वीडियो के एंड तक देखना, आप समझ जाओगे इंटेलिजेंस वॉर का रूल कैसे बदल गया है, पाकिस्तान की ISI गेम से क्यों फिसल गई है, और 2030 तक कौन सी एजेंसी सबसे ज्यादा पावरफुल होगी। वीडियो को स्किप मत करना क्योंकि असली गेम मिडल और एंड में छुपा है। हम बात करते हैं इंटेलिजेंस एजेंसी की कि इंटेलिजेंस एजेंसी होती क्या है एक्चुअल में। अक्सर लोग सोचते हैं कि इंटेलिजेंस का मतलब होता है स्पाई, गन, सीक्रेट मीटिंग, डार्क ग्लासेस और ऊपर हैट लगाइए। सच ये है, इंटेलिजेंस एजेंसी का काम लड़ना नहीं होता है। इंटेलिजेंस एजेंसी का काम होता है दूसरे को लड़ने पे मजबूर करना, ये लड़ने से रोकना। एक एग्जांपल, अगर किसी कंट्री ने वॉर स्टार्ट ही नहीं की लेकिन उसके इंटरेस्ट फिर भी प्रोटेक्ट हो गए तो वो मिलिट्री विक्ट्री से बड़ी इंटेलिजेंस विक्ट्री होती है। और कोल्ड वॉर के टाइम पे इंटेलिजेंस का मतलब था स्पाई, सीक्रेट फाइल्स, ह्यूमन रिसोर्सेज। लेकिन 2026 में इंटेलिजेंस का मतलब है साइबर कंट्रोल, इकोनॉमिक प्रेशर, नैरेटिव वॉरफेयर, डिप्लोमेटिक मैनिपुलेशन और सबसे इंपॉर्टेंट होती है टाइमिंग। जो सबसे पहले समझ जाता है कि दुनिया किस तरफ जा रही है वो ही गेम जीत जाता है। अब हम थोड़ा पीछे चलते हैं। CIA और MI6 का नाम सुनते ही एक इमेज बन जाती थी कि वर्ल्ड का सबसे पावरफुल इंटेलिजेंस एजेंसीज है। कोल्ड वॉर के दौरान CIA ने गवर्नमेंट गिराई, MI6 ने पूरे कॉलोनियल नेटवर्क को कंट्रोल किया। और ईरान, लैटिन अमेरिका, मिडल ईस्ट, CIA हर जगह एक्टिव थी। लेकिन यही से प्रॉब्लम शुरू हुई। जैसे जैसे पावर बढ़ी वैसे वैसे स्पॉटलाइट भी बढ़ी, लीक्स आने लगे, मीडिया स्क्रूटनी बढ़ने लगी, पॉलिटिकल प्रेशर आने लग गया। आज CIA, MI6 कोई भी ऑपरेशन करता है कल को न्यूज़पेपर में आ जाता है। और इंटेलिजेंस की दुनिया में जो दिख गया वो कमजोर हो गया। मतलब साफ है कि मान लो इंटेलिजेंस किस चीज की, जब सामने सामने सारी चीजें पता चल रही है आपकी ऑपरेशंस की, तो सवाल ये नहीं है कि CIA वीक हो गई। सवाल यह है कि क्या आज भी उतने इफेक्टिव है जितने पहले थे। नए इरा के वारफेयर इंटेलिजेंस रूल बुक की अगर बात करें, आज वार का मतलब बॉर्डर पे टैंक नहीं है। आज वार होती है करेंसी के थ्रू, ट्रेड रूट के थ्रू, डिजिटल डाटा के थ्रू और सबसे खतरनाक डिसीजन मेकिंग के थ्रू। अगर आप किसी कंट्री के लीडर को गलत डिसीजन लेने पे मजबूर कर दो तो आपने वार जीत लिया आधे से ज्यादा। आज इंटेलिजेंस एजेंसी का काम होता है एनिमीज को कंफ्यूज करना, एलाइज को मैनिपुलेट करना और न्यूट्रल रहकर फायदा उठाना। इस गेम में जो लाउड होता है वो अक्सर हार जाता है, जो बिल्कुल साइलेंटली काम करता है वो समझ लो आप जीत गया। अब आते हैं इस कहानी के सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टर पे जिसका नाम है, सोचो, जिसका नाम है रॉ। रॉ के बारे में सबसे पहली बात, रॉ कभी क्रेडिट नहीं लेता, ना प्रेस कॉन्फ्रेंस, ना लीक्स, ना मूवीज का प्रेशर। रॉ का काम है काम करके गायब हो जाना। और इंडिया का जियोग्राफिक पोजीशन, डिप्लोमेटिक बैलेंस और स्ट्रेटेजिक पेशेंस रॉ के लिए सबसे बड़ा वेपन बन चुका है। इंडिया लाउड नहीं बोलता है, इंडिया वेट करता है, ऑब्जर्व करता है और जब डिसीजन लेता है तो क्वाइटली उसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट हो जाता है।
एक बात हमेशा याद रखिए, इंटेलिजेंस एजेंसीज का असली पावर हेडलाइन में नहीं होता है, आर्काइव में होता है। और अब थोड़ी बात करते हैं हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान के एंगल से। आईएसआई एक टाइम पे काफी पावरफुल मानी जाती थी, लेकिन प्रॉब्लम क्या हुई, ओवर पॉलिटिसाइज हो गई, प्रॉक्सी ऑब्सेशन हो गए, ग्लोबल ट्रस्ट खत्म हो गया। आईएसआई ने शोर ज्यादा मचाए और रिजल्ट कम दिए। रॉ ने बिल्कुल ऑपोजिट किया, उससे कम बात की, ज्यादा पेशेंस रखे और लॉन्ग टर्म टारगेट पे फोकस किया। आज ग्लोबल इंटेलिजेंस कम्युनिटी में रॉ को एक मैच्योर्ड, डिसिप्लिन्ड प्लेयर माना जाता है, जबकि आईएसआई को एक अनस्टेबल रिस्क माना जाता है। और इंटेलिजेंस वर्ल्ड में रिस्क से सब डरते हैं। फ्यूचर के हिसाब से अगर बात करें तो आने वाले टाइम में वॉर और भी इनविजिबल होगी। वो कैसे? रिजीम चेंज कम हो गए, डिसीजन चेंज ज्यादा हो गए, बुलेट कम चलेगी, डाटा ज्यादा चलेगा। रेस में सबसे ज्यादा एजेंसी जो आगे होगी वो होगी जो पेशेंस ज्यादा रखेगी, न्यूट्रलिटी को वेपन बनाएंगी अपना और साइलेंस को स्ट्रेंथ बनाएंगी। और यही रॉ का असली एडवांटेज है। फ्यूचर का सुपर पावर वो नहीं होगा जिसके पास सबसे ज्यादा बॉम्ब है, बल्कि वो होगा जो सबसे पहले पता करेगा कि बॉम्ब कब चलाना है और कब नहीं चलाना है। धन्यवाद। जय हिंद।